अब चलते महाराष्ट्र, जहां नतीजे के 6 दिन बाद भी नई सरकार में सरदार कौन होगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ। मुंबई से दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद भी किसी एक नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। सबको उम्मीद थी कि आज सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन उन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब यह खबर आई कि मुंबई में महायुति की होने वाली बैठक टल गई है। सुबह तक यह खबर थी कि महायुति के वरिष्ठ नेता शाम को मुख्यमंत्री के बंगले पर मिलने वाले हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रालय बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। एकनाथ शिंदे कल जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने ही इस मीटिंग की जानकारी दी थी, लेकिन जब बैठक का वक्त करीब आया तो अचानक खबर आई कि आज की मीटिंग कैंसिल है। अब सवाल है कि ऐसी क्या वजह रही कि आखिरी वक्त में बैठक टल गई? क्या गुरुवार की रात दिल्ली की बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया, या फिर एकनाथ शिंदे नाराज है? राजनीति जब इस तरह घूमने लगती है तो सूत्र बड़े अहम हो जाते हैं, क्योंकि सूत्रों से ही अब तक खबरें छन छन कर आ रही हैं। तो अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा चले गए। वो रविवार शाम को मुंबई लौटेंगे। इसके बाद सोमवार को मुंबई या दिल्ली में महायुति की बैठक होने की संभावना है, और अगर यह बैठक दिल्ली में हुई तो वो दोबारा गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी, जिसमें तीनों दल के नेता। बैठक टलने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन अमावस्या है और शुभ मुहूर्त नहीं है। वैसे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि महायुति से पहले मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसमें बीजेपी के विधायक अपना नेता चुनेंगे। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के सामने 1 दिसंबर को नए सीएम का ऐलान होगा। फिर महायुति के नेताओं की एक संयुक्त मीटिंग होगी। वैसे भी गुरुवार रात जब दिल्ली में बैठक हुई तो सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को यह संकेत दे दिया गया कि सीएम बीजेपी का बनेगा। बीजेपी के मन में सीएम पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस के अलावा कुछ और नाम चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सीएम पर दोनों सहयोगी दलों की सहमति है। मुख्यमंत्री के अलावा 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मंत्रालयों पर भी चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह, वित्त, राजस्व और कार्मिक बीजेपी के पास रहे, जबकि शिवसेना को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय मिलेंगे। हालांकि शिंदे अपने पास गृह विभाग भी चाहते हैं। वहीं एनसीपी को कृषि, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति के साथ मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय मिल सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह भी किया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के साथ बैठक में मराठा वोटरों के बीच विश्वास बहाली बनाए रखने को लेकर भी चर्चा हुई। ये नाराजगी नहीं है, डिस्कशन है। हमारी जो मांग थी, पार्टी की जो मांग थी, वो हमारे लीडर करके एकनाथ शिंदे साहब ने वो दोनों के सामने वहाँ रख दी है, और वो सम्मान करेंगे, ये विश्वास है। कहा जा रहा है कि गांव चले गए हैं, कहीं नाराजगी का हिस्सा है या फिर रूटीन प्रोसेस? रूटीन प्रोसेस है, वो रेस्ट के लिए गए, कल आ जाएंगे। शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे में कोई विवाद नहीं है। बहुजनादेश दिखता हुआ मिला है, तो आप इतनी देरी कर रहे हैं, तो क्या ये उसका नादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। जो खुद का अपोजिशन लीडर नहीं बना पाए, हमें क्यों सवाल करे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा मुद्दा इसमें है कि सरकार बनने जा रही है, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में हमारे विधायक चुन के आए हैं, तो नेचुरली सारे विधायक गांव-गांव में हैं। एक अच्छी सरकार हम देने वाले हैं, तो सारा सबको साथ में लेकर, महायुति है तो सबको साथ में लेकर हम सरकार बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर लगातार चढ़ रहे सियासी तापमान के बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अब से कुछ देर पहले अपने गृह जिले सतारा पहुंच गए हैं। महायुति की बैठक टलने के बाद अचानक उनके सतारा जाने का प्लान बना और शाम को वो अपने गांव पहुंचे। अब वो कल तक यहीं रहेंगे। कल शाम या फिर सोमवार को वो मुंबई लौटेंगे। अब तक का तो प्लान यही। महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला फिलहाल काफी उलझता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच एक नई हलचल हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड आज मुंबई में एकनाथ शिंदे से मिले
मुलाकात की टाइमिंग अहम है क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। दूसरी बात यह कि शिंदे के सतारा जाने से पहले आहवाड़ के इस तरह मुलाकात करने के मायने क्या है। जितेंद्र आहवाड़ शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, जिन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। मुलाकात को लेकर जब आहवाड़ से सवाल हुए तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। तो आज मीटिंग करने आए थे मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है? मैं मुख्यमंत्री से मीटिंग जरूर करने आया था क्योंकि मुझे कुछ मेरी वैयक्तिक कामें थी तो उनसे मिलने में आया था। मुलाकात की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है, लेकिन पार्टी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं।